आज के क्लास में हम अनुपात और समानुपात का भाषा से संबंधित 5वां क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने 4 क्लास करवा दिया है। 4 क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन को करवाया गया था। आज हम 5वां क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। बोल रहा है जब एक विशेष संख्या जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से, देखिए यहाँ पर जो छपाई है ना, यह हम प्रिंट है, यहाँ पर होगा घटाई बना लीजिएगा, से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है। यानी बोल रहा है ना कि यह जो 7 है, कौन कौन है, एक 7 है, एक 9 है, एक है 11, एक 7 है, एक 9 है, एक है आपका 11 और एक है 15। तो इस 7, 9, 11 और 15 में से बोल रहा है जब एक विशेष संख्या घटाई जाती है तो यह समानुपात में हो जाता है, तो वह घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है। तो देखिए समानुपात कब होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तभी तो समानुपात का केस बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 संख्या को लेकर अनुपात बनाएंगे, एक 7 और 9 से और एक 11 और किससे, तो कहेंगे 15 से। तो देखिए जब हम अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जो 7 और 9 में अनुपात होगा वह कितना का होगा, 7:9। और अनुपात को हम बाटा भी बोलते हैं, या इसको हम 7/9 भी लिख सकते हैं। और अगला है 11 बटा क्या, तो अगला है 11 अगला दिया है 11/15। तो बोला है अब ये जो देखिए यह 2 अनुपात हो गया और बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि यह समानुपात हो जाए। और समानुपात कब होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है, वहीं तो समानुपात का केस होता है। तो अब बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि यह समानुपात में हो जाए। तो ऐसा ही प्रश्न हम पिछले वाले क्लास में पढ़े थे और हम आपको बताए थे, और सेम वैसा ही प्रश्न इसमें दिया है। तो हम बोले थे ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन करना है। देखिए हम बाई ऑप्शन देख रहे हैं, बाई ऑप्शन क्या घटाना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3 है, 3 को यहाँ पे उठा के पुट कीजिए। वैसे आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, इसमें से घटा के चेक करना है। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर सी उठा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है कितना, तो ऑप्शन नंबर सी में है 3। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो होगा हमारा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 9 में से 3 घटाएंगे तो होगा 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 होगा। और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा। अभी बराबर है, इसको काटिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका होगा 8, यहाँ पर होगा 2 छक्के कितना 12। अब देखिए कटने के बाद जो हमारा फाइनली आया क्या आया, यानी ये भी 4/6 है और ये भी कितना हो रहा है, काटने के बाद 4/6, यानी दोनों बराबर हो रहा है। तो समानुपात में तो यही होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वहीं तो समानुपात का केस होता है ना। तो बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि समानुपात हो जाए। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, तो क्या घटाएं हम, 3 घटाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो बाबू आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी बोल रहा है कि जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में हो जाती है। तो वह घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है, तो हमको कुछ नहीं करना है। 7, 9, 11 और 15 में से क्या करना है, घटा कर देखना है। तो हम 3 घटाएं, तो 7 में से 3 माइनस किए तो 4 हो गया, 9 में से 3 माइनस किए तो 6, और 11 में से 3 माइनस हुआ तो 8, और 15 में से 3 माइनस हुआ तो 12। अब इसको काटे, यानी 4/6 ये भी हो गया, 4/6 ये भी हो गया। कहने का अर्थ है कि देखिए 4 अनुपात क्या हो गया, 4/6 ये भी हो गया और 4/6 ये भी हो गया, यानी समानुपात का केस हो गया। और समानुपात में क्या होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है वहीं तो समानुपात का ना केस होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें करना कुछ नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि 3 संख्या है और उस तीनों संख्या का जो योगफल है वो कितना है, 98 है।
ठीक है। यदि बोल रहा है यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात कितना, देखिए बोला है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी के तीसरी से अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पर दिया है कि तीन संख्या का जो योगफल है ना वह दे दिया है कि तीन संख्या का योगफल 98 है। ठीक है। अब हमको यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा कि तीनों संख्या का जो योगफल अनुपात में हो रहा है वह अनुपात में कितना हो रहा है। तो पहले हम अनुपात को संतुलित करेंगे। देखिए यानी यहाँ पर बोला है, पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि पहली का जो दूसरी से अनुपात है, यहाँ पर दिया है पहली का जो दूसरी से अनुपात है वह 2:3 के अनुपात में है। ठीक है। और बोला है जो दूसरी का तीसरी से अनुपात है, यानी जो दूसरी का तीसरी से अनुपात है वह 5:8 है। ठीक है। लिख लेंगे कि दूसरी का जो तीसरी से अनुपात है वह 5:8 है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए संतुलित करने के लिए क्या करना है, संतुलित करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यानी पहली का दूसरी से अनुपात दिया है कितना 2:3 और दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया है कितना 5:8। अब देखिए जो पहली दूसरी और तीसरी में जो कॉमन होता है ना उसी को कॉमन किया जाता है। तो यहाँ पर भी दूसरा है और यहाँ पर भी दूसरा है, यानी दूसरा कॉमन है तो दूसरा को कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए देखिए क्या करना है, ये वाला जो दूसरा 5 है ना इससे उठाकर इस पूरे में गुणा करना है, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। आई वाला जो दूसरा है ना इससे उठाकर इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो 5 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल होगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई होगा कितना, तो 5 तिहाई होगा 15, तो 15 लिखना है। ठीक है। अब इस 3 से इस 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 3 × 5 = 15 और 3 से जब बाबू 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 3/24, यानी हमारा काम हो गया। देखिए यानी पहला का दूसरा से अनुपात हो गया 10:15 और फिर दूसरा का तीसरा से अनुपात हो गया 15:24। तो कॉमन हमको कौन करना था, कॉमन हमको दूसरा करना था। तो यहाँ पे भी दूसरा 15 हो गया और यहाँ पे भी दूसरा 15 हो गया। अब देखिए पहला दूसरा और तीसरा में हम रेशियो लिखेंगे। तो जब हम पहला दूसरा और तीसरा में रेशियो लिखेंगे तो कितना होगा, यानी कौन था, एक था पहला और एक था कौन था, एक था दूसरा और एक था तीसरा, यही ना था पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला था 10 तो यहाँ पे सिंपल 10 लिखना है। दूसरा है यहाँ पर कितना आया है, दूसरा आया है 15 तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और तीसरा हमारा है 24 तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। यानी तीनों संख्या के बीच जो अनुपातिक इसका वैल्यू है हमें यहाँ से अनुपातिक वैल्यू निकाल लिए। यानी पहला दूसरा और तीसरा के बीच में जो अनुपातिक मान है, यानी पहला यदि अनुपात में अनुपात 10 है तो दूसरा है अनुपात में अनुपात 15 और जब दूसरा अनुपात में अनुपात 15 है तो तीसरा है अनुपात में अनुपात 24। तो यहाँ से हम तीनों संख्या के बीच में जो अनुपातिक वैल्यू है उसको मालूम कर लिए। जबकि एक्चुअल वैल्यू देखिए प्रश्न में कितना बोला है, एक्चुअल वैल्यू क्या बोला है, एक्चुअल वैल्यू प्रश्न में बोला है कि तीन संख्याओं का योगफल कितना है, तो 98 है। तो तीन संख्या तक का तो योगफल जो बाबू दिया है 98 वास्तव में दिया है और यहाँ से अनुपात में निकल कर कितना आया है, तो जोड़िए। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर पाएंगे कि 10 और 15 होगा 25 और 24 होगा 49। यानी तीनों का जो योगफल होगा वह होगा अनुपात में अनुपात कितना, तो अनुपात में अनुपात होगा बाबू 49। देखिए तीनों का जो योगफल होगा, ये तीनों का जो योगफल होगा वह होगा अनुपात में अनुपात होगा 49। जबकि वास्तव में तीनों का योगफल दिया है, जबकि वास्तव में जो तीनों का योगफल है वह दिया है 98। यहाँ से यानी क्या हो गया, अनुपातिक मान और उसके योगफल के बीच में संबंध आ गया। तो हम बोले थे जब अनुपातिक मान और योगफल हो, चाहे कोई भी संख्या हो या रुपया पैसा हो, उसमें जब संबंध आ जाए तो सबसे पहला काम होगा हमारा अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करना। तो यहाँ से जब हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल कर आएगा, अनुपात 1 बराबर निकल कर आएगा 2। यानी अनुपात 49 बराबर 98 तो अनुपात 1 बराबर 2। तो बोले थे जब अनुपात 1 का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम किसी के भी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कुछ नहीं पूछ रहा है, तो प्रश्न में सिंपल पूछ रहा है कि दूसरा संख्या जो है हमारा दूसरा संख्या क्या होगा। तो देखिए दूसरा संख्या कितना है, अनुपात में अनुपात है 15 और अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, अनुपात 1 का वैल्यू दिया है 2, अनुपात 1 का वैल्यू दिया है हमारा 2, तो अनुपात 15 का वैल्यू अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं।
तो जो अनुपात 15 का वैल्यू होगा वह होगा हमारा अनुपात 15 का वैल्यू होगा 30। तो यहीं तो हमसे पूछ रहा था कि दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या होगा 30। यदि पहला संख्या पूछता तो ये भी हम निकाल लेते और तीसरा संख्या पूछता तो ये भी हम निकाल लेते, लेकिन हमसे सिंपल पूछा है कि बताओ दूसरा संख्या क्या होगा। तो बाबू जो हमारा दूसरा संख्या होगा वह दूसरा संख्या होगा 30। देखिए 30 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 30 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, बोला है कि 3 संख्याओं का योगफल 98 है, ठीक है 98 है। उसके बाद बोला है कि यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि पहली का दूसरी से जो अनुपात है वह 2:3 है, और यहाँ का बोला कि दूसरी का जो तीसरी से अनुपात है वह 5:8 है। तो अब हम क्या किए, पहले यहाँ पर संख्या को संतुलित किए। तो संतुलित करने के लिए देखा जाता है कि देखिए इसमें जो कॉमन होता है उसी को संतुलित किया जाता है। तो 1, 2 और 3 में 2 कॉमन है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर था 3 और यहाँ पर था 5, तो हम 2 के वैल्यू को संतुलित किए। तो इस 5 से यानी उल्टा गुणा, इसमें पूरे में गुणा और इस 3 से इसमें गुणा, तो हम गुणा किए तो पहला हुआ 10 और दूसरा हुआ 15। देखिए यहाँ पर भी दूसरा 15 और यहाँ पर भी दूसरा 15 और तीसरा हो गया 24। तो पहला, दूसरा और तीसरा में क्या हो गया, संख्या में अनुपात आ गया 10:15:24, यानी तीनों का जो योगफल है वह अनुपात में है अनुपात 49, जबकि वास्तव में है 98, यानी अनुपात 1 का वैल्यू दिया है 2। तो हम बोले थे जब अनुपात 1 का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम किसी के भी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो बोला है दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या हमारा अनुपात में अनुपात 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू है 2, तो अनुपात 15 का वैल्यू हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यानी अगला प्रश्न बोल रहा है तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि 3 संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात दिया है, फिर 8:9, तथा देखिए फिर बोल रहा है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए वैसा ही प्रश्न सेम है, थोड़ा इसमें लॉजिक जो है डिफरेंट है। पहले हम संख्या को संतुलित करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि पहला का दूसरा से जो अनुपात है वह कितना है। तो सबसे पहले लिखिए कि जो पहला का दूसरा से जो अनुपात बन रहा है वह किस अनुपात में है, तो पहला का जो दूसरा से अनुपात है वह 8:9 के अनुपात में है, ठीक है हमने लिख लिया। और बोला कि दूसरा का तीसरा से अनुपात 3:4 है, यानी दूसरा का जो तीसरा से अनुपात बन रहा है, दूसरा का जो तीसरा से अनुपात बन रहा है वह 3:4 के अनुपात में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही तो बोला है कि पहला का दूसरा से अनुपात 8:9 है और दूसरा का तीसरा से अनुपात 3:4 है। तो हम बोले थे अभी इसके पहले वाला प्रश्न में कि पहले इसको संतुलित कीजिए, और संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, जो कॉमन होता है उसी को संतुलित किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में कौन कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा यहाँ पे भी है और दूसरा यहाँ पे भी है, तो हम दूसरा को कॉमन करेंगे, दूसरा को सबसे पहले हम कॉमन करेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे दूसरा 9 है और यहाँ पर दूसरा 3 है। अगर इस दूसरा को भी हम 9 बना दें, अगर इस दूसरा को भी हम 9 बना दे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर आपसे नहीं सोचा जा रहा है कि दूसरा को 9 कैसे बनाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ई वाला दूसरा का वैल्यू को उठाकर इस पूरे में मल्टीप्लाई और ई वाला दूसरा वैल्यू उठाकर पूरे में मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो देखिए यहाँ पे दूसरा 9 है और यहाँ पर दूसरा 3 है। इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। इसको 9 बनाने के लिए सिंपल यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कीजिए, और गुणा करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा हमारा 9, और 3 चौका हमारा निकल कर आएगा 12। यानी यहाँ पर देखिए पहला है 8 तो दूसरा है 9, और फिर जब यहाँ पर दूसरा है 9 तो तीसरा हो गया 12। यानी यहाँ पे भी बाबू दूसरा 9 है और यहाँ पे भी दूसरा 9 है। अब हमारा कॉमन हो गया। अब संख्या में रेशियो लिखेंगे हम। संख्या में देखिए क्या रेशियो है, पहला है 8, दूसरा 9 और तीसरा का 12। तो पहला, दूसरा और तीसरा में हम रेशियो अब लिखेंगे। अब कौन था, एक था पहला, एक था हमारा दूसरा और एक था तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा का जो रेशियो निकल कर आया वो किस अनुपात में, यानी पहला 8 निकल कर आया था, दूसरा 9 निकल कर आया था और तीसरा 12 निकल कर आया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम और देखते हैं कि क्या बोला था प्रश्न में।
कुछ नहीं बोला था। पहला और दूसरा का अनुपात 8:9, दूसरा और तीसरा का अनुपात 3:4 बोला था। तो हम यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा का क्या किए सॉल्व करके मान लें। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे मतलब संतुलित करना है, तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हम उसमें बेसिक से बताए हैं कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा में जो वैल्यू निकल कर आया वह 8:9:12 के अनुपात में निकल कर आया। अब जो बोला है ना, अब बोला है कि पहला और तीसरा का जो गुणनफल है वह 24 है। देखिए यहीं तो बोला है, यदि पहली, यहाँ पर बोला है कि यदि पहली, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 24 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल, अब देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया हो सकता है। यानी देखिए यह जो अनुपातिक मान है ना, अगर हम इसमें से किसी को भी जोड़ना है, अगर तीनों को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, या तो अगर किसी दो को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, और घटाने के लिए बोले तो किसी दो को घटा सकते हैं। लेकिन वहीं हम आपसे अभी बोले हैं कि अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया हो सकता है, लेकिन बाबू गुणा या स्क्वायर की क्रिया हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। गुणा या स्क्वायर का क्रिया कैसे किया जाता है, हम एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अनुपातिक मान के बीच गुणा या स्क्वायर का क्रिया करने के लिए सबसे पहले उसको अनुपातिक मान से संख्या में बदला जाता है, और अनुपातिक मान से संख्या में बदलने के लिए उसमें एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुणा किया जाता है। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं कि अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया हो सकती है, जबकि गुणा या स्क्वायर का क्रिया करने के लिए उसको अनुपात से संख्या में बदला जाता है, और अनुपात से संख्या में बदलने के लिए उसमें एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुणा किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे गुणा करना है। यानी गुणा करना है इसमें, तो यहाँ पर क्या कीजिए, x से गुणा कीजिए, इसको मानिए 8x, तो इसको मानेंगे हम 8x, ठीक है 8x हो गया, इसको हम मानेंगे 8x, और ये 9 है, इसको मानिए 9x, यानी इसमें x सटा दीजिए सब में। अगर आपको इतना नहीं करना है तो सब में x सटा दीजिए, बात खत्म। यह है 12, तो इसको 12x कीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, अब सिंपल बोला है कि जो पहला और तीसरा का गुणनफल दिया है वही ना 2400 दिया है। तो देखिए पहला कौन है, तो पहला है 8x, तो लिखेंगे सिंपल 8x, और तीसरा है यहाँ पे 12x, तो बाबू सिंपल लिखना है 12x। यानी पहला और तीसरा का गुणनफल है इतना, लेकिन यह वास्तविक गुणनफल नहीं दिया है। वास्तविक गुणनफल कितना दिया है, तो वास्तविक गुणनफल यहाँ पे दिया है 2400, तो सिंपल लिखेंगे 2400। अब हमारा काम खत्म हो गया है। एक बार हम और समझा रहे हैं, बोला है कि पहला और तीसरा का गुणनफल है 2400, तो पहला हमारा यही ना निकल कर आया 8x, और तीसरा निकल कर आया 12x, तो इसी दोनों का गुणनफल बोला है 2400, तो यहाँ पर हो गया पहला और तीसरा का गुणनफल हो गया 2400। अब देखिए अब हम इसको काटेंगे, तो कितना होगा, काटेंगे तो देखिए ये 12 से ये 2400 कितना बार में कटेगा, 12 दूना 24, यानी 200 बार में कटेगा। और ये 8 से ये 200 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 8 दूना 16 और 8 5 40, 25 बार में। अब हम यहाँ पर इसको गुणा करके लिख रहे हैं कितना कितना। देखिए यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा x, तो x में x से गुणा करेंगे तो हमारा सिंपल होगा कितना, तो हमारा सिंपल होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख लिए। और इधर होगा कितना 25, तो इधर लिख लिए 25। अब देखिए अब x का वैल्यू यहाँ से हम मालूम करेंगे, तो x का जब वैल्यू हमें यहाँ से मालूम करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू है 25, तो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट होता है, आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो x का वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगा वह कितना होगा 5। अब हमारा काम हो गया ख़त्म। अब x का वैल्यू निकल कर आ गया 5, तो हमसे दूसरा संख्या ना पूछ रहा था, तो देखिए दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे। दूसरा संख्या यहाँ पर कितना है, दूसरा संख्या को माने हैं 9x, यानी हमसे 9x का वैल्यू पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या कितना माने हैं, दूसरा संख्या माने हैं 9x, यानी दूसरा जो नंबर है वह है 9x। और x के जगह पर 5 पुट करेंगे, तो 9 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 45, यानी जो दूसरा संख्या होगा वह 45 होगा। चलिए अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में 45 दिया है, किस ऑप्शन में 45 दिया है। देखिए 45 ऑप्शन नंबर ए में दिया है 45, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 45। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, तीन संख्या का क्या किया है, तीन संख्या का अनुपातिक वैल्यू दे दिया है।
तीन संख्या का अनुपातिक वैल्यू दिया है, तो जिसमें पहला और दूसरा के बीच में 8:9 का अनुपात दिया है, दूसरा और तीसरा में 3:4 का अनुपात दिया है। तो हम कुछ नहीं यहाँ से किया, यहाँ से बैलेंस किए। बैलेंस करने के बाद पहला, दूसरा और तीसरा में जो क्या हुआ रेशियो आया 8, 9 और 12 का आया। ठीक है, 12 का आया। और बोला था कि पहला और तीसरा का गुणनफल 2400 है। तो हम आपको अभी बताए थे कि अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी गुणा या स्क्वायर करने के लिए बोले ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें x सटा दीजिएगा। तो जब x सट जाएगा तो बोला कि पहला और तीसरा का गुणनफल है 2400, तो पहला और तीसरा का गुणनफल यहाँ से है कितना 2400। यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आया 5। तो बोला कि दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या यही ना है, दूसरा संख्या हम यही ना माने थे 9x। दूसरा संख्या हमारा कितना था 9x था। तो जब हम 9x का वैल्यू निकालें तो x बराबर है 5, तो 9x का वैल्यू हो गया 45, यानी दूसरा संख्या निकल कर आया 45। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 24 जो बोल रहा है किसी संख्या के 5%, यानी किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%। देखिए यहाँ से भाषा से हमको पहचानना होगा कि बोला है किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%। इसका अर्थ है कि दूसरी संख्या का 4% बोल रहा है ना, तो वह जो बोल रहा है ना किसी संख्या का 5%, तो इसका अर्थ है वह पहला संख्या का 5% है, क्योंकि इसमें दो संख्या का जिक्र है। और बोला है किसी संख्या के 5% और बाद में बोल रहा है दूसरी संख्या का 4%। तो इसका अर्थ है कि जब दूसरी संख्या का 4% बोल रहा है तो इसका अर्थ है कि पहली संख्या का 5% बोल रहा है। तो आपको यह समझना होगा। तो यहाँ पर बोला है किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का जो योग है ना, वह पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का जो 2/3 है ना, उसी के बराबर है, यानी है तो बराबर है। तो बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा, यही ना बोला है। अब देखिए, यानी बोला है कि पहला संख्या के 5% और दूसरा संख्या के 4%। देखिए हम यहाँ पर मान रहे हैं, माना कि जो पहला संख्या है उसको a मान लिए और दूसरा संख्या को यहाँ पर हम b मान ले रहे हैं। तो पहला संख्या को a माने और दूसरा संख्या को b माने। तो बोला है किसी संख्या का 5%, यानी पहला संख्या का 5%। तो पहला संख्या का 5% करेंगे तो यहाँ पर हमको a का 5%। तो देखिए लिख रहे हैं a का कितना, तो 5%, यानी सिंपल यही ना बोला है, यही बोला है सिंपल। देखिए सिंपल यही बोला है कि पहला संख्या के कई % बोला था, तभी बोला है कि पहला संख्या के 5%, यानी पहला संख्या के 5% के बारे में बोला था कि पहला संख्या का 5%। तो लिखिए पहला संख्या का 5%, तो पहला संख्या माने हैं a, यानी पहला संख्या का यहाँ से आएगा निकल कर 5%, यानी पहला संख्या के 5% और दूसरा संख्या के 4% प्लस दूसरा संख्या है कितना b, इसका 4% कर लिए। पहला संख्या का 5% और दूसरा संख्या के 4% का जो क्या है योग है। अब उसके बाद बोला है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या का 5%, यानी पहला संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%। अब इधर कीजिए, बोला है कि पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8%, यानी पहली संख्या है a, यानी a का 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या जो है b ना, इसके 8%। ठीक है, यानी पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8%। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़िए कि इसमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग। तो हम यहाँ पर माने किसी संख्या का, यानी पहला का 5% और दूसरा का 4% हो गया। उसके बाद बोला है पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 8% के योग का, यानी पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% का जो योग है ना, इसका 2/3 है। कौन, देखिए इसका 2/3 कौन है, ये जो पहला वाला है ना, ये दूसरा वाला का जो है ना 2/3 के बराबर है। यही बोल रहा है कि जो पहला वाला है ये दूसरा वाला के 2/3 के बराबर है, यानी इसके 2/3 के बराबर है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका क्या करना है, इसका जो है 2/3 के बराबर है। इसके 2/3 के बराबर है कौन, ये पहला वाला। देखिए ये क्या है, जो पहला वाला है इसके 2/3 के क्या है, इसके 2/3 के बराबर है। तो सिंपल हमको क्या करना है, बराबर कर देना है। देखिए क्वेश्चन सेट हो गया, कुछ नहीं बोला था कि पहला संख्या का 5% और दूसरा संख्या के जो 4% का योग है। तो ठीक है
फिर बोला है बाद में अगर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देगा तभी ना हम ए और बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर बोला है कि पहला संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% का जो योग है ना, इसका जो दूसरा वाला का इसका 2/3 है कौन, पहला वाला है। यही तो बोला है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो हम इसको पाएंगे, सॉल्व करने पर इसको हम सॉल्व करने पर कितना पाएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज कॉमन होगा। तो देखिए जब यहाँ से हम परसेंटेज कॉमन करेंगे, यहाँ से जब हम परसेंटेज कॉमन कर लेंगे तो सिंपल बचेगा यहाँ पर ए और गुने में बचेगा 5 और प्लस में यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बी और गुने में 4 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और बराबर कीजिए इधर बचेगा, यहाँ पर भी परसेंटेज कॉमन होगा तो यहाँ पर भी परसेंटेज कॉमन कर लिए। ठीक है, कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए गुने में 6 तो लिख लीजिए ए गुने में 6, ए गुने में 6 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमन यहाँ पर बचेगा प्लस का बी गुने में 8 का कितना 2 बट्टा कितना तो 3 इतना बचेगा। हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से परसेंटेज कैंसिल कीजिए। अगर हम यहाँ से अब देखिए ई वाला परसेंट से ई वाला परसेंट काट लेंगे तो काट लेंगे। अब देखिए क्या करना है, सिंपल ई वाला जो 3 है ना इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ई वाला 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए अब 5a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल आएगा वह कितना आएगा, वह 15a होगा। 5a में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 15a, तो लिखिए 15a। ठीक है, प्लस का 4b में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 12b, तो 12b हो गया। बराबर में 2 से इस देखिए 6a में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल होगा 12a, तो 12a लिख लिए। और उसके बाद प्लस में देखिए क्या करना है, 8b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये 12a को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 12a इधर आएगा तो माइनस का 12a होगा। देखिए हम मेथड बता दिए, अब कैलकुलेशन आप अपने से सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन जब तक आप अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 15a, यहाँ से सिंपल होगा 15a और माइनस का होगा इधर 12a और बराबर में होगा कितना, तो बराबर में होगा 16b और माइनस का होगा कितना, तो माइनस का होगा 12b। अब कुछ नहीं करना है, 15a में से 12a माइनस होगा तो यहाँ पर होगा कितना, तो 3 और इधर 16b में से 12b जाएगा तो होगा 4b हो गया। अब a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए ई वाला b को इधर लाएंगे तो भागा में आएगा तो यहाँ पर होगा सिंपल a और बट्टा में होगा b और बराबर में इधर का 3 जो गुणा में इधर जाएगा तो भागा में होगा तो 4 बट्टा में 3 होगा ना। यानी जो a अनुपात b का वैल्यू निकल कर आया वह कितना निकल कर आया, तो जो a अनुपात b का वैल्यू निकल कर आया वह 4:3 के अनुपात में निकल कर आया। देखिए कैलकुलेशन आप अपने से समझिए, यदि कैलकुलेशन आप अपने से नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेशन आपको अपने से समझना होगा कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है। चलिए एक बार अब हम और इसके बात कर रहे हैं। देखिए यानी यहाँ पर सिंपल बोला था, क्या बोला था, देखिए यहाँ पे बोला था किसी संख्या का 5% यानी पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का जो योग था। फिर बोला था कि पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, सॉल्व करने के बाद a अनुपात b मिला 4:3। तो वहीं पूछ रहा था कि वह दोनों संख्या जो है वह किस अनुपात में है, तो दोनों संख्या यहाँ पे 4:3 के अनुपात में निकल कर आया है। तो यहीं इसमें पूछ रहा है कि दोनों संख्या के बीच का जो अनुपात है, यानी बोल रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो पहली संख्या को हम माने थे a और दूसरी संख्या को माने थे b, तो यही है ना, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। तो इस दोनों के बीच में जो अनुपात आया है वह 4:3 के अनुपात में आया है। तो यही हमसे पूछ रहा था। अब चलिए देखते हैं कि किस में 4:3 के अनुपात में है। 4:3 किसके अनुपात में है, तो देखिए क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसी में दिया है। किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहीं पे ना है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4:3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस आपको जो बेसिक सीखना था इसमें कुछ नहीं, ई वाला सीखना था कि पहला का 5%, बस ये सेट हो गया। इसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, कैलकुलेशन करने के बाद ए और बी में जो होगा अनुपात आएगा। वहीं तो पूछ रहा है कि पहला का दूसरा से क्या अनुपात है, तो 4:3 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
देखिए प्रश्न नंबर कितना 25 बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का जो योग है वह 450 है। तो वह संख्याएं क्या है? यानी तीनों संख्या में रेशियो दिया है। क्या दिया है? तो एक है पहला संख्या, एक है दूसरा संख्या और एक है तीसरा संख्या। यानी तीनों के बीच में जो रेशियो दिया है वह 3:4:5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में। और बोला है कि तीनों के जो वर्गों का योग है वह 450 है। तो अभी हम बोले थे कि अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको गुणा या स्क्वायर का क्रिया करना होगा तो उसमें कुछ नहीं कीजिएगा, सब में एक सटा दीजिएगा। ज़्यादा दिमाग पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब में एक सटा दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। यानी जो 3 है ना, इसको 3x कर दीजिए, हो गया काम खत्म। ये 4 को कीजिए 4x और 5 को कीजिए कितना? तो 5 को कीजिए 5x। अब बोला है कि इसी के जो वर्गों का योगफल है ना वह 450 है। हम देखिए बोला है कि इसी के जो वर्गों का योगफल है वह 400, यानी 3x का जो है क्या है 3x का क्या करेंगे स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा है 4x, तो दूसरा को सिंपल करना है 4x, तो 4x का स्क्वायर यहाँ पर। और तीसरा है 5x, तो तीसरा को लिखिए सिंपल 5x, हो गया। तीसरा हो गया 5x और इसी के जो वर्गों का योगफल है वह कितना है? इसी के जो वर्गों का योगफल है वह 450 के बराबर है। काम हो गया हमारा खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 9x स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16x स्क्वायर, यहाँ पर सिंपल लिखिए। और 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर होगा कि नहीं? और यह सब बराबर है, किसके बराबर है? अभी तो लिखे हैं ना कि 450 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 450 के बराबर है, तो सिंपल लिख दिए 450। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, तो 16 या 9 कितना होगा? 16 या 9 होगा 25 और 25 50, यानी जोड़ने पर आ रहा है कितना 50x स्क्वायर। और 50x स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 450। तो 50x स्क्वायर का वैल्यू दिया है 450। 50 से जो 450 है 9 बार में कटेगा, यानी जो x स्क्वायर का वैल्यू होगा वह कितना होगा? x स्क्वायर का जो वैल्यू है वह 9। तो x स्क्वायर का वैल्यू है 9, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ गया 3। तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 3, हमारा काम हो गया समाप्त। अब क्या पूछ रहा है? तीनों संख्या तो पूछ रहा है। अब तीनों संख्या को हम आसानी से बता सकते हैं। पहला को माने थे कितना 3x, तो x का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 3x के जगह पर x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो पहला निकल कर आएगा कितना? अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, काम हमारा हो गया है। अब देखिए x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो पहला निकल कर आएगा कितना? तो पहला निकल कर आएगा 9। अब 4x है, x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो दूसरा निकल कर आएगा 12, तो 12। और 5x है, x के जगह पर है 3, तो यहाँ निकल कर आएगा 15। यानी पहला, दूसरा और तीसरा संख्या क्या क्या होगा? 9, 12 और 15। चलिए एक बार और देख रहे हैं। बोला है कि 3 संख्याएँ 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है। तो वह संख्या क्या है? तो हम आपको बोले थे क्या करना है। देखिए यहाँ पे तीनों संख्या जो दिया है 3:4:5 के अनुपात में दिया है, तो हम बोले थे कि अनुपातिक मान के बीच जोड़ और घटाव की क्रिया डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी गुणा या स्क्वायर करना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, x सटा देना है। तो x सटाएंगे तो 3x होगा या 4x होगा या 5x, और इसी के वर्गों का जो योगफल है वह 450 है। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 3। तो पूछ रहा है कि पहला, दूसरा और संख्या क्या होगा? तो पहला माने है 3x, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 करेंगे रखेंगे तो यह होगा 9, यह होगा 12 और यह होगा 15। यानी तीनों संख्या के बीच में यानी जो तीनों संख्या होगा वह क्या क्या होगा? तो एक होगा 9, एक होगा 12 और एक होगा 15। देखिए किस ऑप्शन में 9, 12 और 15 दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया है 9, 12 और 15। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।